हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तो वो सॉफ्ट स्टार्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। और कमेंट भी था चैनल पे, क्योंकि जो कमेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर सर्किट बना देना चाहिए, तो टाइम मिलते ही मैं उन पे सर्किट बना देता हूँ। और सॉफ्ट स्टार्टर के लिए काफ़ी टाइम से कमेंट्स थे, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं इस पे वीडियो ला सकूँ। तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो इसका मैंने कंप्लीट कर लिया सर्किट डायग्राम एनिमेशन में। लेकिन कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। तो क्या होता है कि एनिमेशन पे अगर हम रुक के उसी जगह बताएं तो लोगों को समझ नहीं आता, स्किप कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि ये बातें क्यों बता रहे हैं, एनिमेशन स्टार्ट कर दें सीधे। तो उसको हटाने के लिए मैं खुद आपके सामने आया हूँ। लाइव में होता क्या है कि लाइव में कई बार कुछ लोग मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, किसी से कुछ कह पाओ, किसी से नहीं। तो कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता, वो भी हो जाता है। तो इसमें ही बता दिया जाए साथ के साथ तो ज़्यादा ठीक है। देखिए, दरअसल सॉफ्ट स्टार्टर की जो हमें ज़रूरत होती है वो होती क्यों है। तो सॉफ्ट स्टार्टर बड़े एम्पलीफायर्स में खासकर यूज़ होता है। 1000 वॉट, 1500 वॉट, 2000 वॉट, इस तरह के जो एम्पलीफायर हैं। और इससे ऊपर 1000 वॉट से ऊपर 500 वॉट में भी देखिए आजकल लगाने लगे हैं। वैसे पहले वाले जो एम्पलीफायर्स आते थे 500 वॉट तक, उनमें कोई सॉफ्ट स्टार्टर नहीं था, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे चलन हुआ तो लोग सॉफ्ट स्टार्टर की तरफ आने लगे और सॉफ्ट स्टार्टर लगाने लगे एम्पलीफायर्स में। हालांकि 100 वॉट 200 वॉट की जो एम्पलीफायर होते हैं हमारे डोमेस्टिक यूज़ में, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करें, क्योंकि उनका करंट ड्रॉप इतना होता ही नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़े उस पर। जहाँ बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉप होता है, जैसे कि 500 वॉट से ऊपर के एम्पलीफायर हो गए, आप जैसे ही उसे ऑन करेंगे तो एक फ्लैक्चुएशन आपको लाइट में समझ आएगी कि मतलब आपकी जो घर की सप्लाई है वो ड्रॉप होने लगती है। कुछ सेकंड के लिए ड्रॉप होगी, फिर दोबारा से सही हो जाएगी। इतने में क्या होता है, कई इक्विपमेंट होते हैं जो ट्रिप भी कर सकते हैं, या फिर उनके फ्लैक्चुएशन से उनमें कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो उसी को कम करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर लगाया जाता है। स्पीकर प्रोटेक्शन भी हालांकि यूज़ किया जाता है, लेकिन स्पीकर प्रोटेक्शन की बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि छोटे छोटे जो हमारे एम्पलीफायर्स होते हैं डोमेस्टिक वाले, 100 वॉट 200 वॉट, आजकल देखा है मैंने कि उनमें भी स्पीकर प्रोटेक्शन आने लगा है। जबकि पहले जो सर्किट्स आते थे हमारे 100 वॉट तक के, और उनमें कोई स्पीकर प्रोटेक्शन नहीं आता था, तो तब भी चलते थे। छोटे एम्पलीफायर्स में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है स्पीकर प्रोटेक्शन की भी। लेकिन ये है कि आजकल एक दौर स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ का, तो सब उसी के पीछे चलते हैं। वही सिस्टम है कि हाँ, हमें छोटे से छोटे एम्पलीफायर में भी स्पीकर प्रोटेक्शन डाल रहे हैं, सॉफ्ट स्टार्टर डाल रहे हैं, जबकि हमें वास्तविकता में उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो लोगों की मर्ज़ी है, अब किसी को क्या समझाना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इस वीडियो को जो मैंने लिया है एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के डायग्राम से लिया है। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल के डायग्राम से मैच करके देख लें। अगर कोई समस्या लगती है तो कमेंट में बताएं, मैं एडिट करके आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको 2 या 3 दिन में इसका PDF में मिल जाएगा लिंक में, और पोस्ट के थ्रू भी आपको बता दूँगा। जैसा कि हम लोग अब PDF शेयर कर रहे हैं, तो कुछ के PDF मैंने पोस्ट के थ्रू बता दिए हैं, और जिनके नहीं हैं तो वो साथ के साथ अब आने वाले वीडियोस के PDF आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो जाए, तो वो आप वेट कर सकते हैं। बाकी चलिए एनिमेशन में देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से इसका सर्किट डायग्राम है, और हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो चलिए एक बार एनिमेशन में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आगे हम देखेंगे सॉफ्ट स्टार्टर और इसका एनिमेशन वीडियो हम आगे देख लेते हैं। और यहाँ हर बार मैं एनिमेशन वीडियो लिखता था, इस बार चैनल का नाम लिख दिया है, क्योंकि एनिमेशन वीडियो मिलते ही हैं। ये अब तक मेरे सारे सब्सक्राइबर को पता चल गया है, और जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया होगा उन लोगों को भी पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ जो यूज़ होगी मेनली एक रिले यूज़ होगी।
तो यहाँ देखिए वोल्टेज वोल्टेज अभी कुछ हो सकता है, सिर्फ ये डेमो के लिए रिले दिखाया गया है। तो ये दिखाया इसलिए गया है कि इसका जो डायग्राम है कनेक्शन का वो हम समझ लें। इसके जो मिडल वाले पॉइंट जिधर रहेंगे, यानी कि मिडल वाला ये छोड़ के किनारे किनारे वाले रहेंगे, वो कॉइल्स के रहेंगे जो 24 वोल्ट के रहेंगे। और एक ये यहाँ से सीधा ऊपर जाता है, यहाँ पॉइंट जो रहेगा उसके साथ ऊपर का NC है, नीचे वाला NO है। इस तरह से ये यहाँ डायग्राम दिया गया है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। तो इसी कनेक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा कॉमन होगा, कॉमन से होते हुए ये पॉइंट भी कॉमन होगा, और ऊपर वाला सिरा है जो हमारा वो NC होगा, और इस तरह से NO होगा। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी आपको जो कनेक्शन करने हैं वो NO पे करने हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए सॉफ्ट स्टार्टर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें दो तरह के ट्रांसफार्मर आपको देखने को मिलते हैं। या तो टोरॉइडल कोर मिलेगा आपको इस तरह का, या फिर EI कोर मिल जाएगा इस तरह का। ये यहाँ पे सिर्फ प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है, यानी कि इमेज जो दिख रही हैं आपको वो सिर्फ डेमो के लिए दिखाई गई हैं। ट्रांसफार्मर इससे अलग भी मिल सकता है आपको शेप साइज़ में और कलर में भी, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए इसमें जो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं सेकेंडरी में बहुत सारे वायर निकले हैं, तो हमें सेकेंडरी से मतलब नहीं होता है, हमारा प्राइमरी से ही मतलब होता है। और सॉफ्ट स्टार्टर जो लगता है हमारा वो प्राइमरी पर ही लगता है। अब जो हमारे 2000 वॉट 3000 वॉट के जो एम्पलीफायर्स आते हैं उनमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, दरअसल अकेला ट्रांसफार्मर अगर लाइन पे चलाया जाए तो इतना लोड नहीं लेता है। सिर्फ ऑन करके देखें आप तो बहुत कम एम्पियर उठाता है वो। लेकिन अगर ये इतना कम एम्पियर उठाता है तो उसके बाद फिर हमारा जो एम्पलीफायर है ऑन करते ही इतना ज़्यादा लोड कैसे डाल देता है लाइन पे, यानी कि सप्लाई पे इतना ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, वो कैसे करता है। तो चलिए वो समझ लेते हैं। हमारे एम्पलीफायर के लिए ही यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसी को समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ उसका मेन रीज़न होता है हमारा कैपेसिटर। अब किसी भी एम्पलीफायर में जितने ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ हुए होंगे उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप वो सीधे सीधे मेन लाइन पे डाल देगा। तो यहाँ देखिए अगर एक कैपेसिटर कहीं यूज़ हुआ है किसी एम्पलीफायर में तो वो उतना ज़्यादा करंट ड्रॉप नहीं करेगा। अगर दो यूज़ हुए हैं सेम लाइन पे सेम सप्लाई पे, कुछ एम्पलीफायर हमारे डुअल सप्लाई पे चलते हैं, कुछ सिंगल पे चलते हैं। तो पहले सिंगल सप्लाई का समझ लेते हैं। ये यहाँ पे 63 वोल्ट और 10,000 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर डेमो के लिए दिखाया गया है। तो अगर दो कैपेसिटर लगेंगे तो मतलब पहले के मुकाबले डबल इस पे करंट ड्रॉप करेगा। 3 लगेंगे तो उससे और ज़्यादा करेगा, 4 लगेंगे तो और ज़्यादा करेगा, 5 लगेंगे और ज़्यादा करेगा, 6 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स बढ़ते जाएंगे तो हमारी ड्रॉपिंग वोल्टेज वो भी बढ़ती जाएगी, करंट भी हमारा हाई होता जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ कैपेसिटर्स लग गए हैं, देख लिया आपने। यहाँ 3 और 3 6 3 9, तो एक कैपेसिटर अभी और आएगा 10। अब देख लीजिए यहाँ टोटल 10 कैपेसिटर हो गए हैं। अगर इन कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर लिया जाए माइनस से माइनस और प्लस से प्लस, और किसी हम सोर्स पे लगाते हैं, ऐसे सप्लाई सोर्स है बैटरी का या कहीं पे भी, तो एकदम से ये चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा करंट को ड्रॉप कर देगा, वोल्टेज को भी ड्रॉप कर देगा, करंट बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर लेगा वहाँ से। तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है, उससे ही सप्लाई वोल्टेज हमारा ड्रॉप होता है, जिससे कि MCB भी ट्रिप हो सकती है कभी। तो अगर डुअल सप्लाई आपके पास है तो 5 एक तरफ मान लीजिए और 5 एक तरफ मान लीजिए, इस तरह से यूज़ होंगे। अगर सिंगल सप्लाई है तो 10 एक ही तरह से यूज़ होंगे। एक सिर्फ डेमो के लिए बताया गया है कि आप जितने ज़्यादा कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ट्रांसफार्मर पे ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटर यूज़ कर लेंगे, एक उसकी भी लिमिट है। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर ही हमें उतना करंट नहीं देगा तो कैपेसिटर कैसे आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे उस करंट को। तो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी के हिसाब से ही कैलकुलेट करके ये कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं कितने वॉट के। तो अब उसकी कैलकुलेशन अलग है कि कितने वॉट पे कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है। और यहाँ सिर्फ एक डेमो बताया गया है सॉफ्ट स्टार्टर के लिए, तो हम सॉफ्ट स्टार्टर पर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया, ठीक है। सिंगल सप्लाई बता दिया इसमें आपको, डुअल सप्लाई बता दिया। अब आगे देख लेते हैं। चलिए मेन सर्किट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारी 220 वोल्ट AC लाइन होती है, साथ में न्यूट्रल की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
और यहाँ न्यूट्रल लिखा जाएगा, चलिए आपको मिल जाएगा डायग्राम में। अब होता क्या है कि मेन लाइन से ही हम एक लाइन खींच लेते हैं नीचे, और उसी से हम क्या करेंगे कि एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे। यानी कि जो हमारा लाइन वाला सर्किट होता है उसी में एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये सीरीज़ में इस तरह से लगी हुई है 1 मेगा ओम 0.5 वॉट की, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ एक पैरेलल में कैपेसिटर लगेगा जो कि 105 250 वोल्ट यहाँ होना चाहिए। इससे अब इसका जो वोल्टेज है वो आप 250 से ऊपर ले सकते हैं, 400 वोल्टेज तक जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से वोल्टेज के हिसाब से इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा कैपेसिटर का, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पे 250 वोल्ट लिखा है, आप 275 और उससे ऊपर जो मिलता है 400 वोल्ट तक की रेंज में आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ हम डायोड लेंगे और इस तरह से आप देख लीजिए जैसे यहाँ अरेंजमेंट किया गया है उसी तरह से आप देख लें। ये पट्टी वाला सिरा है हमारा, वो एक का इस तरफ, दूसरे का इस तरफ, तीसरे का फिर यहाँ और चौथे का यहाँ, यानी कि 2 सिरे हमारे जो हैं प्लस वाले एक तरफ होंगे और 2 जो माइनस वाले होंगे वो एक तरफ होंगे, ठीक है। तो इनको भी हमें कुछ इस क्रम में जोड़ना है। चलिए उससे पहले इसका नंबर बता दिया जाए तो 1N4007 आप लगा सकते हैं यहाँ पे 4 डायोड इस तरह से। तो इनके कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो सप्लाई आउट मिलेगी हमें वो सीधे एक डायोड पे चली जाएगी और उसके साथ ही दूसरे डायोड को भी कनेक्ट कर देंगे। अब इस सप्लाई से देखिए हमारा पॉजिटिव भी आउट होगा और नेगेटिव भी आउट होगा, यानी कि इसी से हमारा यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नीचे वाले 2 डायोड की। तो देखिए इनका भी दोनों का सिरा आपस में जुड़ा रहेगा और वो सीधे चला जाएगा। एक रेजिस्टेंस लगी रहती है हमारी 220 ओम 1 वॉट। तो यहाँ देख लीजिए आप 220 220 ई 1 वॉट। अब ये ई लिख दिया है क्योंकि ओम में है, इसलिए कई बार मैं वैल्यू नहीं लिखता हूँ तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ ई इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ आ सके कि 220 ओम ही है ये, ठीक है। 1 वॉट में लगाना है आपको। तो ये हमारा अब तक का यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इस तरफ के पॉजिटिव सिरे हम दोनों आपस में शॉर्ट कर देंगे और जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें भी शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने कर दिया है, मिलान हो गया है सबका। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ रिले हम यूज़ करेंगे। रिले का हमारा एक ये कॉमन सिरा था, एक ये कॉमन सिरा था, तो इस कॉमन सिरे को हम छोड़ देंगे और इस पर सीधे हमारी लाइन आ जाएगी और एक हमारे हिसाब से ये NO होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रिले जो है 24 वोल्ट की रिले है, 24 वोल्ट रिले 30 एम्पियर तक की आप लगा सकते हैं अपने एम्पलीफायर के लोड के हिसाब से कि आपकी प्राइमरी में कितना एम्पियर कर रहा है। आप 10 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर तक की यूज़ कर सकते हैं। ये रिले आपके एम्पलीफायर के लोड के ऊपर डिपेंड करेगी ये, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पॉजिटिव सिरा है वो हम सीधा ले जाके रिले के एक पॉइंट पे दे देंगे और माइनस से जो सिरा निकलेगा वो भी ले जाके रिले के दूसरे पॉइंट पे दे देंगे। अब ये क्या है कि ये वाले सिरे दोनों जो हैं हमारे, जैसा कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आगे आपको, कि ये जो दोनों हैं हमारे वो कॉइल के सिरे हैं दोनों। इन पे हमें वोल्टेज प्लस माइनस सप्लाई देनी होती है जिससे ये 24 वोल्ट मिलते ही रिले ऑन हो जाएगी। लेकिन अभी हमने जो सर्किट यहाँ ड्रॉ कर लिया है इससे हमें 24 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ 24 वोल्ट ही इस पर मिले। अभी जो सप्लाई यहाँ बन रही होगी इसके रेफरेंस में 220 वोल्ट है, तो उस हिसाब से जो बन रही होगी वो यहाँ मिल जाएगी, लेकिन वो 24 वोल्ट से ज़्यादा ही होगी। तो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए हमें कि सिर्फ इस पर 24 वोल्ट ही मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जेनर डायोड लगा देंगे यहाँ, जो कि 24 वोल्ट का जेनर डायोड होगा। इस तरह से लग जाएगा। पॉजिटिव वाला जो पट्टी वाला सिरा है हमारा पॉजिटिव की तरफ रहेगा और दूसरा है वो यहाँ नेगेटिव की तरफ रहेगा। अब हमें जो वोल्टेज यहाँ मिलेगा वो 24 वोल्ट ही मिलेगा रिले के कॉइल पे, इससे ऊपर नहीं मिल सकता है। अब इसका देखिए कंट्रोलिंग अभी हो गई है हमारी इसकी, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो हमारा कंट्रोलिंग में है और जो मेन लाइन है हमारी वो यहाँ इस तरह से जुड़ी हुई है। तो कंट्रोलिंग भी 220 वोल्ट AC में से ही निकाल के, क्योंकि स्टेप डाउन नहीं किया गया है, कोई ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हमें मेन लाइन की सप्लाई ही मिलती है। तो इससे शॉक लगने के चांस रहते हैं, लेकिन ये कंपोनेंट हमारा जो है मेन प्राइमरी पे लगा होता है
ट्रांसफार्मर की पे, तो वहाँ हमें छूने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट चल भी जाएगा। तो ये हो गया। अभी क्या होगा कि जैसे ही ये रिले पे सप्लाई आएगी, जैसे ही हम 220 वोल्ट यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये रिले तुरंत से ऑन हो जाएगी। अब इसको 2 या 3 सेकंड के डिले के लिए हमें कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है पैरेलली, प्लस और माइनस में। तो देखिए हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर ले लेंगे जो 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट में रहेगा, 4700 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव में जोड़ देंगे और नेगेटिव वाला हम नेगेटिव में जोड़ देंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपकी 47 माइक्रोफैरड जो है, 4700 माइक्रोफैरड 4700 माइक्रोफैरड जो है, ये डिपेंड करती है कि आपका इसमें कितनी देर बाद ये रिले ऑन होगी। क्योंकि करंट को लिमिट करने के लिए हमें कुछ देर रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना होता है कॉइल में। तो यहाँ माइक्रोफैरड की वैल्यू चेंज करके आप ये वोल्टेज सेम ही रखें, उसके बाद 2200 माइक्रोफैरड या फिर 4700 या फिर इसके ऊपर नीचे जो भी आपको चाहिए, आप यहाँ इस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके आप इसका डिले का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि एम्पलीफायर को जो हमारे ट्रांसफार्मर को मिलेगा, तो देखिए न्यूट्रल तो यहीं से मिल जाएगा हमारा, और जो मेन लाइन है वो हमें ऊपर से मिलेगी। तो देखिए यहाँ से इसका जो NO पॉइंट है, आप ध्यान दें, कॉमन पे हमारा मेन लाइन आएगी और NO पॉइंट से हमारी आउट हो जाएगी। इस तरह से आप देख लीजिए, आप NO पे भी मेन लाइन दे सकते हैं और कॉमन से आउट ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कॉमन पे लाइन देके और इससे भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपने कॉमन पे दिया है तो यहाँ भी आपका लाइन आता ही रहेगा उस टाइम पे। तो इस बात को आप देखें, इसमें 2 पॉइंट दिए हैं, वैसे ज़्यादातर रिले में कॉमन का एक ही पॉइंट दिया होता है। तो यहाँ हमें आउट मिल जाएगा, ये जो है ये एम्पलीफायर के लिए आउट जाता है। तो इस पे एक रेजिस्टेंस लगेगी और हमारी मेन जो सप्लाई है उस पे लगेगी। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी वो 40 ओम और 20 वॉट रहेगी। अब ये रेजिस्टेंस आप पैरेलल करके लगाएं, सीरीज़ करके लगाएं, किसी भी तरह से लगाएं, वैल्यू आपकी यही बननी चाहिए, 40 ओम और 20 वॉट। तो कई सारी रेजिस्टेंस आपने देखी होंगी कई बार सर्किट में, तो वो अरेंजमेंट होता है कि किस तरह से कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, उसमें भी हम किसी दिन आपको बता देंगे सीरीज़ और पैरेलल कैसे करते हैं, वो आप समझ लें रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से करके हम इसे मेन सप्लाई से जोड़ देते हैं। तो ये हमारी कॉमन मेन सप्लाई हो गई, तो वहाँ से सप्लाई यहाँ आएगी। अभी क्या होगा देखिए, जब इसकी वर्किंग समझ लेते हैं हम, यहाँ न्यूट्रल ये एम्पलीफायर के लिए चला जाएगा और ये जो हमारा L आउट है ये ट्रांसफार्मर के लिए चला जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का एक न्यूट्रल यहाँ लग जाएगा और मेन लाइन जो होगी हमारी वो यहाँ लग जाएगी, यानी प्राइमरी के दोनों सिरे यहाँ जुड़ जाएंगे। अब वर्किंग इसकी ज़रा समझ लेते हैं किस तरह से है। जैसे ही इस पर 220 सप्लाई दी जाएगी 220 वोल्ट की, तो यहाँ कॉमन पे आ जाएगा। कॉमन पे जैसे ही आएगा तो ये रिले उस टाइम पे ऑन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो 2 से 3 सेकंड या जो भी टाइम लगे उतने टाइम के लिए, और 2 से 3 सेकंड का टाइम भी थोड़ा सा होता है, तो उस टाइम पे जो सप्लाई जाएगी हमारी, तो क्या होगा, यहाँ से होती हुई जाएगी और इस रेजिस्टेंस से जो हमने 40 ओम और 20 वॉट के रेजिस्टेंस लगाए होंगे उनसे होते हुए एम्पलीफायर को जाएगी। 30 सेकंड तक इससे जाएगी, तो क्या होगा, करंट हमारा कम पास होगा यहाँ से, तो वोल्टेज भी ड्रॉप थोड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से कैपेसिटर स्लो चार्ज होंगे और एकदम से करंट नहीं ड्रॉप कर पाएंगे हमारा यहाँ मेन लाइन से। और जैसे ही 3 सेकंड होंगे उसके बाद से क्या होगा कि सप्लाई यहाँ से होती हुई सीधे इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो ये आपस में अंदर से इंटरनली शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी मेन लाइन जो होगी वो सीधे यहाँ से होते हुए यहाँ चली जाएगी और उस टाइम पे ये हमारा जो है वो कट हो जाएगा, यानी कि उस टाइम पे ये यहाँ काम नहीं करेगा। तो ये सिस्टम उस टाइम पे बाईपास हो जाता है रेजिस्टेंस वाला। तो सॉफ्ट स्टार्ट का काम ये रेजिस्टेंस ही करती है हमारी अकेली। बाकी इतना जो तामझाम लगा है वो सिर्फ इस रेजिस्टेंस को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, उसको बनाने के लिए ही इतना सारा कुछ अरेंजमेंट किया गया है। क्योंकि जो अरेंजमेंट किया गया है इसके 24 वोल्ट देने के लिए किया गया है। अगर आपके पास कोई 24 वोल्ट सप्लाई है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और एक डिले नेटवर्क बना के यहाँ लगा सकते हैं। और ये सिर्फ रेजिस्टेंस ही हमारा सॉफ्ट स्टार्ट का काम करती है, ये बात आप ध्यान रखें। 40 ओम 20 वॉट इसी पे डिपेंड करता है और कई बार यही जल भी सकती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा तो।